अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मावी शेख होममेकर क्लिनिक से आप सबको खुशामदीद। आज जिस न्यू टॉपिक की साथ आए हैं उस टॉपिक का नाम है एंडोमेट्राइटिस। एंडोमेट्राइटिस एक वुमेन्स की डिजीज है और इसमें कौन से साइन ऑफ सिम्टम्स होते हैं। अगर ये पेशेंट आपके पास आएगी तो किन साइन ऑफ सिम्टम्स के साथ आएगी वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और होम्योपैथी का इसमें क्या रोल प्ले है वो जानेंगे। शेख होममेकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का कि अगर कोई भी फीमेल पेशेंट आपके पास आती है और वो आपसे कंप्लेन करती है, भले वो मैरिड हो या वो अनमैरिड हो, उसको लोअर एब्डोमेन के साथ पेड़ों में, पेल्विस रीजन में, फ्रंट साइड पे पेन होगा, दर्द होने की कैफियत होगी। इस तरीके से होता है कि जेनेटिकल ऑर्गन जितने भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं कि जैसे ओवरीज हो गई, फैलोपियन ट्यूब्स हो गई, यूट्रस हो गया, सर्विक्स हो गई, इसमें पेशेंट को पेन होता है, सॉइल सिक होती है, जितनी ब्लीडिंग होती है, अगर उसकी स्टोरेज होना अंदर ही शुरू हो जाए और वो टॉक्सिटी बाहर ना निकले तो पेशेंट की ये कैफियत बनना शुरू हो जाती है। अब इसमें हमने पेशेंट की सबसे फर्स्ट ये देखना है कि उसकी एज कितनी है। उसकी जो है केस टेकिंग हम करेंगे, उसमें ये पूछेंगे कि उसको पीरियड्स किस तरीके से आते हैं। इट मीन्स कि है ना, स्पॉटिंग होती है, ब्लडिंग होती है, इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, मेनोरिया है, डिसमेनोरिया, XYZ, उसकी सारी हिस्ट्री दी जाएगी और उसको ये तकलीफ कब से है। एज अ सिम्टोमेटिक, एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हम उसको मेडिसिन रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस पेशेंट को पेन बहुत ज्यादा सीवियर होता है, अगर किसी लड़की की प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है तो हार्मोन्स चेंजेस होती है, तो एक नॉर्मल ही बात है कि हर मंथ पीरियड्स का आना एक नॉर्मल कंडीशन लगता है। इसमें जो पेन होता है वो एक नॉर्मल कंडीशन में होता है पीरियड्स में। लेकिन अगर इस पेशेंट को एंडोमेट्राइटिस की कैफियत हो गई है, सॉइलिंग बहुत ज्यादा हो गई है और टॉक्सी भी सही तरीके से नहीं निकल रही है, तो हम उसके पेशेंट की ऑल हिस्ट्री लेंगे कि इस पेशेंट को ये तकलीफ कब से है, मैरिड है, अनमैरिड है, इसको सीजर तो नहीं हुआ पेशेंट को, या इसमें पानी की थैलियां तो नहीं बन जाती हैं। वो फिर हम कुछ अपने टेस्ट डायग्नोज भी कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं वो अपने खाने में डाइट कैसी लेती हैं, उनकी एक्सरसाइज किस तरीके से, फिजिकल वर्किंग उनकी क्या है, उनका सिटिंग का वर्क तो नहीं है, या कोई वो फैट की चीजें यानी जंक फूड का इस्तेमाल या प्रोटीन, हैवी प्रोटीन का इस्तेमाल है वो तो नहीं लेती हैं। इसमें ऑल ओवर तमाम हम उनकी सिम्टम्स लेंगे और उसके बिहाफ पे हम मेडिसिन के थ्रू इनकी ट्रीटमेंट करेंगे। इसमें जो इसकी मेडिसिन है हम एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अगर देते हैं या सिम्टम्स के हिसाब से देते हैं तो हमारी जो रीजन में आती हैं, जैसे कि हम इनको दे सकते हैं पल्सटीला, सीपिया, हिपरसल, फीरमफास, एपिस मिलिफिका, सेमिसिफिगा, अशोका, अल्टीरियस फेरिनोसा। एज पर सिम्टम्स हम जैसे पेशेंट की कंडीशन होगी उसी के मुताबिक हम अपनी होम्योपैथिक रेमेडी का इंतजाम करेंगे। लो पोटेंसी में देनी है, हाई पोटेंसी में देनी है, ये हम पेशेंट की कैफियत को देखते हुए ही सिलेक्शन करेंगे इसका। इसी के साथ मैं इजाजत चाहती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ मुलाकात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए। डॉक्टर मावी शेख होममेकर क्लिनिक। अल्लाह हाफिज।